भौगोलिक सूचना प्रणाली। एक परिचय। भौगोलिक सूचना प्रणाली ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर पर आधारित एक ऐसी प्रणाली है जो इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि पूरी धरती अक्षांश व देशांतर रेखाओं में बंटी होने के कारण इस पर मौजूद प्रत्येक ऑब्जेक्ट का भौगोलिक संदर्भ दिया जा सकता है। इसके अंतर्गत भौगोलिक आंकड़ों, स्पेशल व एट्रीब्यूट को तहों में इकट्ठा करके बहुत ही कुशलतापूर्ण ऐसा प्रबंधन किया जाता है कि आवश्यकतानुसार उनका विश्लेषण करने के बाद प्रत्येक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रणाली की नींव 1950 में ही पड़ गई थी, लेकिन जीआईएस शब्द का प्रथम बार इस्तेमाल करने का श्रेय रोगर टोमलिंसन को है, जिन्होंने 1968 में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर रीजन प्लानिंग हेतु किया था। उन्हें जीआईएस का जनक भी माना जाता है। पहला जीआईएस सॉफ्टवेयर कैलिफोर्निया की संस्था एनवायरनमेंटल सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट एसरिक ने 1978 के अंत में बनाया था। दो परिभाषा। जीआईएस संचालक द्वारा निर्देशित कंप्यूटर पर आधारित एक ऐसी प्रणाली है जिसमें धरती पर स्थित प्रत्येक वस्तु तथा उससे संबंधित जानकारियों को तहदरतह जमा करके इनके विश्लेषणों द्वारा हम अपनी आवश्यकतानुसार अंकीय सूचनाएं अतिशीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। तीन फायदे या गुण। निम्नलिखित गुणों के कारण वर्तमान में जीआईएस की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। एक, डेटा को आसानी एवं शीघ्रता से स्थानांतरित किया जा सकता है। दो, जीआईएस के परिणामों अर्थात विश्लेषणों में सत्यता अधिक होती है। आय। तीन, जमा सूचनाओं में आवश्यकतानुसार फेरबदल कर सकते हैं। चार, कम खर्चीला है। पांच, नवीनतम सूचनाओं से प्राप्त विश्लेषण। 6, निर्णय हेतु एक से अधिक विकल्प प्रदान करता है। 7, भौगोलिक ऑब्जेक्ट्स से संबंधित कई तरह के प्रश्न जैसे कहाँ, कैसे, कब, वर्तमान स्थिति, ऊंचाई आदि का उत्तर अति शीघ्र मिल जाता है। 8, बहुत सारा डेटा छोटे से पेन ड्राइव सीडी मेमोरी कार्ड में जमा करके रखा एवं ले जाया जा सकता है। 9, मैपों की तरह स्टोरेज का झंझट नहीं। 5, जीआईएस तकनीकी शब्द। 1, डेटा वस्तु से संबंधित सूचनाएं। 2, डेटाबेस वस्तुओं एवं उनकी सापेक्षता से संबंधित सूचनाओं का संग्रह। 3, स्पेशल ऑब्जेक्ट्स आसमान से धरती पर दिखने वाली वस्तुएं जिन्होंने धरती पर स्थान घेरा हो। 4, नॉन स्पेशल एट्रीब्यूट स्पेशल ऑब्जेक्ट्स से संबंधित विभिन्न आंतरिक सूचनाएं। 5, पिक्सल रास्टर डेटा प्रदर्शन के छोटे छोटे वर्ग जिनका आसपास के वर्गों के साथ समन्वय होता है। 6, हार्डवेयर कंप्यूटर एवं उससे संबंधित उपकरण। 7, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर द्वारा जीआईएस का चलाया जाने वाला कार्यक्रम। 8, जियो रेफरेंस किसी स्थलाकृति का ग्रेटिक्यूल द्वारा भौगोलिक संदर्भ अक्षांश देशांतर। 9, पॉलीगॉन रेखाओं एवं चापों द्वारा घेरा हुआ इलाका जो कि चारों तरफ से बंद होता है। 10, पॉइंट विभिन्न स्थानों को दर्शाने वाले अलग अलग बिंदु जो कि रेखाओं एवं चापों को जोड़ने का काम करते हैं। 11, नोड्स विभिन्न रेखाओं चापों को मिलाने वाला बिंदु। 12, वर्टेक्स शीर्ष बिंदु किसी रेखा चाप का सिरा शीर्ष। 13, डिस्क्रीट पॉइंट अलग अलग ऑब्जेक्ट पॉलीगॉन के केंद्र। 5, जीआईएस के घटक। 1, हार्डवेयर। 2, सॉफ्टवेयर। 3, डेटा। 4, इंसान। 5.1 हार्डवेयर कंप्यूटर एवं इससे संबंधित यंत्र हार्डवेयर कहलाते हैं। जीआईएस के लिए निम्नलिखित हार्डवेयर होना आवश्यक है। 1, कम से कम 1.86 mH 2 क्लॉक स्पीड के साथ एडवांस प्रोसेसर। 2, स्कैनर। 3, 40 GB या इससे अधिक हार्ड डिस्क। 4, एनवीडिया ग्राफिक कार्ड। 5, डिजिटल पेन या माउस।
2 GB या इससे अधिक रैम। 5.2 सॉफ्टवेयर ऐसा कार्यक्रम प्रोग्राम होता है जो कि हार्डवेयर की मदद से कार्य करता है। वर्तमान समय में कई कंपनियां अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर बना रही हैं। बहुप्रचलित एवं सैनिक महत्व के कुछ सॉफ्टवेयर इस प्रकार हैं। 1 आर्कगिस, 2 जियोमैटिका, 3 जियोमीडिया, 4 ग्रास, 5 माइक्रोस्टेशन, 6 भूमिका, 7 QGIS क्वांटम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसे भारतीय सेनाओं के विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तैयार किया गया है। इसे साधारण सैनिकों को जीआईएस सिखाने हेतु वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है। 5.4 डेटा धरती पर मौजूद सभी ऑब्जेक्टों व उनसे संबंधित सूचनाओं जिनके आधार पर जीआईएस हमें परिणाम देता है, डेटा कहते हैं। बनावट एवं उद्देश्यों के आधार पर डेटा के विभिन्न प्रकारों जैसे स्पेशल डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा, एट्रीब्यूट डेटा आदि को जीआईएस में निम्नलिखित 2 प्रकार के डेटा फॉर्मेट में भरा जाता है। क रास्टर डेटा मॉडल, ख वेक्टर डेटा मॉडल। क रास्टर डेटा मॉडल इसमें ऑब्जेक्टों को छोटे छोटे समान वर्गों के जाल में दिखाया जाता है। इन वर्गों को सेल पिक्सल कहते हैं, जो कि ज्यादा बड़ा करने पर फैल टूट जाते हैं, यानी सूचना अस्पष्ट दिखने लगती है। प्रत्येक वर्ग का आसपास के वर्गों के साथ समन्वय तथा आरोपण मान होता है। रास्टर डेटा प्राय स्कैन्ड मैप, हवाई फोटो, सैटेलाइट चित्र, डिजिटल पिक्चर आदि से बनता है। रास्टर डेटा मॉडल के फायदे: 1. यह अति आधुनिक स्पेशल एवं सांख्यिकीय विश्लेषणों हेतु बहुत उपयोगी है। 2. यह डेटा की साधारण संरचना है। 3. सिलसिलेवार सतहों के डेटा को दिखाने एवं उनका विश्लेषण करने की योग्यता। 4. त्रिआयामीय 3D प्रदर्शन के लिए उपयोगी। 5. इमेज डेटा का एकीकरण। रास्टर डेटा मॉडल की कमियां: 1. डेटा की मात्रा अर्थात घनत्व अधिक होता है। 2. धीमा रूपांतरण। 3. नेटवर्क विश्लेषणों में कठिनाई। 4. डेटा कैसा दिखेगा यह सेल के आकार पर निर्भर होता है, इससे रेखीय आकृतियों के प्रदर्शन में कठिनाई। 5. वेक्टर की अपेक्षा कम सत्य। ख वेक्टर डेटा मॉडल इसमें स्पेशल डेटा होता है जो बिंदुओं, रेखाओं व पॉलीगॉन द्वारा दर्शाया जाता है। इसे बड़ा करके देखने पर भी यह स्पष्ट रहता है। बिंदु प्रत्येक बिंदु को इसकी स्थिति XY तथा संबंधित टेबल के साथ स्टोर किया जाता है। उदाहरणतया शहर के अलग अलग घरों में उपस्थित मर्द, औरतें, बच्चों एवं बूढ़ों आदि से संबंधित सूचनाएं टेबल के साथ जमा की जाती हैं। नीचे 5 बिंदु घरों की समकक्ष स्थिति XY और इनमें प्रत्येक घर की विशेषताएं जैसे मर्द, औरतें व बच्चों की संख्या दिखा रहे हैं। रेखीय प्रत्येक लाइन को एक साथ शुरू व अंतिम सिरे के क्रम एवं रेखा से संबंधित डेटा टेबल के साथ स्टोर किया जाता है। प्रत्येक रेखा के 2 नोड होते हैं। उदाहरण जैसा कि उपरोक्त चित्र में दिखाया गया है कि सभी घरों को सड़कों से जोड़ने पर 4 रेखाएं A, B, C एवं D बन जाती हैं, जिनकी स्थिति इनके पहले एवं अंतिम नोड द्वारा अलग अलग होती है तथा प्रत्येक लाइन सड़क की लंबाई एवं चौड़ाई संबंधित विशेषताएं हैं। पॉलीगॉन यह रेखाओं के जुड़ने बंद होने का क्रम है, जिससे प्रत्येक सिरा नोड दूसरे सिरे से जुड़ा होने के कारण बंद होता है। प्रत्येक जोड़ का अपना XY कोऑर्डिनेट होता है, जिसे अलग टेबल में स्टोर किया जाता है। प्रत्येक पॉलीगॉन के लिए कम से कम 4 नोड होना जरूरी है, जो कि आपस में जुड़े होते हैं।
उदाहरण जैसा उपरोक्त चित्र में दिखाया गया है कि सभी रेखाओं सड़कों के नोड्स को यदि जोड़ दिया जाए यानी एक नोड को दूसरे और पहली नोड को अंतिम के साथ जोड़ दिया गया तो यह एक पॉलीगॉन बन गई जिसकी क्षेत्रफल और जनसंख्या संबंधित विशेषताएं दिखाई गई है। वेक्टर डेटा मॉडल के फायदे। प्रदर्शन अधिक सत्य एवं आकर्षक। तुरंत गलती सुधारने की व्यवस्था। डेटा का वास्तविक रूप में प्रदर्शन। रूपांतरण में शीघ्रता। डेटा की मात्रा बटा घनत्व कम। वेक्टर डेटा मॉडल की कमियां। सिलसिलेवार डेटा जैसे ऊंचाइयां इत्यादि वेक्टर फॉर्म में सही से नहीं दिखती। तह दर तह डेटा भरने में असुविधा। डेटा अपडेट करने में असुविधा। स्पेशल विश्लेषण तथा पॉलीगॉन में से डेटा छांटकर नहीं निकाल सकते। यह डेटा की जटिल संरचना है। नोट डेटा की स्पष्टता एवं सटीकता डेटा भरे जाने की सघनता पर निर्भर करती है। नीचे दिए गए चित्र में रास्टर डेटा में जैसे जैसे पिक्सल गृहों की तथा वेक्टर डेटा में बिंदुओं रेखाओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे ही आकृति की स्पष्टता एवं सटीकता भी बढ़ती जाती है। 11 जीआईएस का सैनिक महत्व। 1. दो स्थानों में अंतर्दृश्यता का ज्ञान। 2. ट्रूप्स एवं हथियारों के चुनाव व डिप्लॉयमेंट हेतु उचित स्थान ढलान का ज्ञान। 3. सैनिक भूमि का प्रबंधन। 4. अपने अधिकार क्षेत्र की हर भौगोलिक जानकारी। 5. सुरंगें बिछाने व हटाने में सहायक। 6. गंतव्य के अति छोटे एवं सर्वोत्तम रास्ते का ज्ञान। 7. रास्ते एवं पगडंडियों की गांठ जोड़ का ज्ञान। 8. अधिकार क्षेत्र का बेहतर योजनाओं हेतु त्रिआयामी चित्रण। 9. बंकर न्यूक्लियर शेल्टर एडम इंस्टॉलेशन आदि में सहायक। 10. युद्ध की अग्रिम योजनाएं बनाने में सहायक। 11. विभिन्न गाइड मैप बनाने में सहायक। 12. बर्फीले इलाके में रास्ते ढूंढने एवं साफ करने में सहायक। 13. इलाके की वनस्पति एवं जीव जंतुओं का ज्ञान। 14. इलाके की अतिशीघ्र नवीनतम जानकारी। 15. अलग अलग स्थानों पर डिप्लॉय हुए ट्रूप्स एवं हथियारों का ब्यौरा। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।